ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, हमारा जो सूर्य और चंद्र स्वर है यह प्रत्येक 2.5 घड़ी में चेंज हो जाते हैं। 1 घंटे में 1 घंटा हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है, 1 घंटा हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है। सूर्य स्वर यानी कि दाहिना नासिका, राइट नोजल, इसको हम सूर्य स्वर भी कहते हैं और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र स्वर बाई नासिका, लेफ्ट नोजल, इसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं और ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। एक समय में हम एक ही स्वर से श्वास ले रहे होते हैं। 1 घंटे के पश्चात, 2.5 घड़ी के पश्चात फिर हमारा दूसरा स्वर चेंज हो जाता है। स्वर चेंज होने के क्रम में 12-13 श्वास हम दोनों नासिका से बराबर लेते हैं, उसको हम सुषुम्ना स्वर चलना कहते हैं। आदरणीय मित्रों, 34 वीडियो हम स्वर विज्ञान से संबंधित जो हमारी चर्चा हुई है YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। एक हमने प्ले लिस्ट भी बनाई है शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से, उसमें आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तिथि के अकॉर्डिंग यदि हमारा स्वर चल रहा हो तो हमें क्या लाभ और हानि हो सकती है, चंद्र स्वर चल रहा है तो क्या लाभ हानि होगी, सूर्य स्वर चल रहा है तो क्या लाभ हानि होगी, और यदि हमारी सुषुम्ना चल रही है तो हमें क्या लाभ और हानि होगी, इस संबंध में विस्तार से उन सभी वीडियोज में चर्चा हुई है। हमारे जो स्वर हैं, सूर्य चंद्र नाड़ी से हमेशा श्वास लेते रहते हैं। 1 घंटा हमारा कोई सा भी स्वर नेचुरली चलता है और उस 1 घंटे में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 तत्व भी बारी बारी से चल जाते हैं। कब कौन सा तत्व बह रहा है, उसकी कितनी अवधि है और उसको हम कैसे पहचानें, इस संबंध में भी हमने विस्तार से पीछे चर्चा की है। संपूर्ण स्वर विज्ञान भाग 1, भाग 2, भाग 3, उन तीनों वीडियो में हमने यह भी बताया है कि जो 32-33 वीडियो पीछे स्वर विज्ञान से संबंधित अपलोड हुए हैं YouTube पर, उनको बहुत सारे मित्रों ने पूरे वीडियो को देखा है। उनके भीतर कुछ प्रश्न उठे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इन 3 वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की गई है और एक प्रकार से संपूर्ण स्वर विज्ञान इन 3 वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि यदि हम तिथि के अकॉर्डिंग अपने स्वर को देखते हैं और अपने कार्य करते हैं तो उसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। दिन, वार, दिशा और कब कौन से स्वर में कौन सा तत्व चल रहा हो तो हम कौन से कार्य करने चाहिए जिसमें हमें लाभ हो और क्या नहीं करने चाहिए जिससे हमें हानि हो, यह इन 3 वीडियो में अच्छे से बता दिया गया है। कल, परसों, तरसों वाले तीनों वीडियो में, वह भी आपको उसी प्ले लिस्ट में तीनों वीडियो मिल जाएंगे जो शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आदरणीय मित्रों, हमने अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, क्योंकि कई मित्रों को YouTube के नोटिफिकेशन मिलते नहीं हैं, या तो उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबा रखा है, या कई बार YouTube में भी कुछ चेंजिंग होती रहती है और कई मित्रों के प्रश्न आते हैं कि आपके वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता। इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ। यदि किन्हीं मित्र को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो वह इस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी वीडियो हमारे पीछे अपलोड हुए हैं वह सभी व्हाट्सएप चैनल में लिंक के रूप में मिल जाएंगे, और जो भविष्य में आने वाले वीडियो हमारे हैं
या बहुत सारे मित्रों की जिज्ञासा मेरे से मिलने की भी रहती है। अभी मेरे जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही थी, भागदौड़ चल रही थी। धीरे धीरे थोड़ा स्थायित्व आ रहा है। कुछ दिन में मैं एक स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा, और वह कौन सा स्थान होगा जहां मैं स्थिर हो जाऊंगा, मैं मुंबई में होऊंगा कि दिल्ली में कि हरिद्वार में कि मथुरा में, इन चारों जगह में कब मैं कहाँ होऊंगा लंबे समय तक, तो उसकी भी जानकारी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं मित्रों को 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले ही दे दूंगा। जो मित्र मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, वह भी उस लिंक के माध्यम से समय अनुसार आ सकते हैं मिलने मेरे से। आदरणीय मित्रों, जितनी भी अब तक हमने बातें की हैं स्वर विज्ञान से संबंधित, वह बातें साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसके अनुसार इन 32-33 वीडियो को यदि कोई भी सुनेगा, तो मैं समझता हूं कि स्वर विज्ञान का 75% ज्ञाता हो जाएगा सुनने मात्र से। और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि मैं सहज रूप से कोई भी बात बताने की कोशिश करूं। फिर भी कितना भी सहज बताने की कोशिश करूं, कुछ ना कुछ तो असहजता मेरे द्वारा भी हो ही जाती होगी। कुछ मेरी बातें हो सकता है मित्रों को नहीं भी समझ आती होंगी। कुछ मित्र मेरी लैंग्वेज पे, मेरी भाषा पे भी कई बार कमेंट करने लगते हैं। इसका मतलब उनको मेरी बात नहीं समझ में आई है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरी प्रत्येक बात सरलता से आपको समझ आ जाए। तो पीछे जो 32-33 वीडियो अपलोड हुए हैं उनको आप बारी बारी से सुनिए। संपूर्ण स्वर विज्ञान की नॉलेज आपको उनको सुनने से हो जाएगी। मैं ऐसा समझता हूं कि अति साधारण व्यक्ति भी, जो ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, बड़े सीधे हैं, सरल हैं, वह भी अगर उन सभी वीडियो को बारी बारी से सुन लेंगे तो स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे। और जब आप उन वीडियोज को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मित्र उन वीडियो को सुनते हुए स्वर विज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश किए हैं और उनको बड़ा आनंद आया है और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। और सच में जब हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रकाश में चल रहे हैं, अंधकार हमारे जीवन से समाप्त हो गया है। जितने भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वे सब अंधकार में घटती हैं, प्रकाश में कभी नहीं घटती। अंधकार बोले तो बेहोशी, प्रकाश बोले तो होश, जागरण, जागरूकता, अवेयरनेस। जितने हम अवेयर होते चले जाते हैं उतने ही हम हमारे जीवन में जो टकराहट भरी परिस्थितियां होती हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। जहाँ से भी हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, वह तभी मिलती हैं कहीं ना कहीं बीज रूप में। हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी कार्य को करने में या कभी बोलने में, सोचने में, समझने में, अज्ञानतावश यानी कि अंधकारवश। स्वर विज्ञान एक ऐसा प्रकाश पुंज है कि जिसको यह सध जाए, वह भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि हे देवी, वह महायोगी बन जाता है। और मैं प्रत्येक वीडियो में इस बात को कहता हूँ। अब महायोगी बनने से मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर द्वार को छोड़ छाड़ के और स्वर विज्ञान सीखने में लग जाएं। स्वर विज्ञान को सीखने का मतलब है कि आप अपने दैनिक जीवन में स्वर विज्ञान को साध के उसका अभ्यास करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कर्त में स्वर विज्ञान को जोड़ें, स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग अपने कार्यों को करें। आदरणीय मित्रों, कैसे हम अपनी श्वासों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जब भी ध्यान करें और वह चलने लग जाए। आदरणीय मित्रों, तत्व के बिना हमारी श्वासें, यदि किसी भी स्वर में हमारा श्वास चल रहा हो
और हमें तत्व की पहचान ना हो तो हमारी स्थिति वैसे ही होती है जैसे बिना जल का कोई तालाब हो। यदि कोई तालाब तो है लेकिन उसके भीतर जल नहीं है तो वह किसी की प्यास बुझाने का कारण नहीं बन सकता। मंदिर तो है लेकिन मंदिर में देवता की मूर्ति नहीं है तो मंदिर का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। तत्व के बिना स्वर हमारे वैसे ही हैं जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर इस शरीर को हम क्या कहते हैं? केवल मिट्टी रह जाता है यह शरीर, इसका कोई मूल्य नहीं होता, 2 कौड़ी भी इसका मूल्य नहीं रह जाता। जब हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल जाता है, जिस प्राण को हम प्रत्येक श्वास के साथ भीतर ले रहे हैं, जो प्राण तत्व हमारी नासिका से कभी सूर्य स्वर से कभी चंद्र स्वर से हमारे भीतर 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर रहा है, जिस प्राण तत्व के कारण मेरे चेहरे पे ओज है, मेरी आंखों में तेज है, मेरी वाणी में ध्वनि है, जिस प्राण तत्व के कारण मैं देख पा रहा हूं आंखों से, कानों से सुन पा रहा हूं, वही प्राण तत्व जब मेरे शरीर से बाहर चला जाता है तो यह शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी सौष्ठव हो, 2 कौड़ी का हो जाता है। इसकी 1 पैसा भी कीमत नहीं रह जाती है। जैसे इस शरीर की बिना आत्मा के, बिना चेतना के, बिना प्राण तत्व के कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई कीमत नहीं रह जाती, वैसे ही हमारी जो श्वासें हैं, इसमें यदि हम प्राण तत्व को नहीं पहचानते हैं तो इन श्वासों में प्राण तत्व की पहचान विहीन जो हमारा जीवन है वह वैसा ही है जैसा बिना पानी का तालाब, बिना चंद्रमा की रात्रि। जैसे रात्रि में चंद्रमा ना निकले तो घनघोर अंधेरा चारों तरफ होता है, वैसे ही स्वर विज्ञान का संपूर्ण लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हम अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर लें, और पहचान ही नहीं कर लें, जब हम तत्वों को अपने अनुसार व्यवस्थित कर लें। जैसे जब हमारे चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो, तब यदि हम कोई भी कार्य करते हैं जो चंद्र स्वर में करने योग्य कार्य होते हैं तो उसमें हमें सफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, केवल सफलता मिलती है। यदि हम अपने चंद्र स्वर में वायु तत्व या अग्नि तत्व या आकाश तत्व जब बह रहा हो तब कोई कार्य करते हैं तो वायु तत्व में करते हैं तो ना हमारा कोई नुकसान होता है ना हमें लाभ होता है, लेकिन अग्नि तत्व में करते हैं तो नुकसान होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यदि आकाश तत्व में कोई कार्य करते हैं तो 100% नुकसान होता है। ये तत्वों की महत्वता है। और यदि हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो इसमें तो फिर भी वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व कम नुकसान करने वाले होते हैं। यदि हमारा सूर्य स्वर बह रहा हो और इसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व बह रहा हो, उस समय हम कोई कार्य कर रहे हों, सूर्य स्वर में करने वाले कार्य, तो 100% सारे कार्य व्यर्थ सिद्ध होते हैं। हानि के अतिरिक्त कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूर्य स्वर में भी यदि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, जल तत्व चल रहा हो
और सूर्य स्वर में करने वाले कार्य यदि आप कर रहे हों तो आपको 100% लाभ मिलता है उन कार्यों में। अब इनकी तो अवधि 20 मिनट और 16 मिनट होती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलता है और जल तत्व 16 मिनट चलता है, तो ये 36 मिनट केवल 1 घंटे में हमारे तत्व बहते हैं नेचुरली। यदि आप तत्वों का ध्यान करें तो आप अपनी मर्जी से जितना देर तक चाहें उतनी देर तक किसी भी तत्व को सक्रिय रख सकते हैं। आप पृथ्वी तत्व को 20 मिनट के अतिरिक्त पूरा समय, पूरा दिन सक्रिय रख सकते हैं। आप जल तत्व को सक्रिय रख सकते हैं, आप चाहें तो वायु तत्व को सक्रिय रख सकते हैं, आप चाहें तो आकाश तत्व को सक्रिय रख सकते हैं, आप चाहें तो अग्नि तत्व को सक्रिय रख सकते हैं। आदरणीय मित्रों, ऐसा नहीं है कि वायु तत्व केवल नुकसान करने वाला होता है, ऐसा भी नहीं है कि अग्नि तत्व और आकाश तत्व नुकसान करने वाले होते हैं। हम जब तत्वों की पहचान कर लेंगे और इन तत्वों के स्वभाव को समझ जाएंगे तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें आकाश तत्व में ही करने चाहिए, तभी उनमें हमें सफलता मिलेगी। कुछ कार्य हमें अग्नि तत्व में करने चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। कुछ कार्य हमें वायु तत्व में करने चाहिए तो हमें सफलता मिलेगी। जल तत्व का ध्यान कैसे करें? जल तत्व का स्वभाव क्या है? कैसे जल तत्व को, यदि हमें जल तत्व के स्वभाव के अकॉर्डिंग कोई कार्य करना हो तो कैसे हम जल तत्व को बढ़ाएं? जल तत्व को बढ़ाने से मतलब है कि वह जो 16 मिनट चलता है उसको 16 मिनट के अतिरिक्त हम 20 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, पूरा दिन या पूरी रात्रि अपनी मर्जी से सक्रिय करें। 30-32 वीडियो जो पीछे बनाए हैं उसमें बहुत सारे मित्र मेरे से पूछा करते थे कि क्या तत्वों को भी, जैसे हम स्वर को चेंज कर लेते हैं एक विधि से, क्या तत्वों को भी चेंज किया जा सकता है? आप अपने अकॉर्डिंग तत्वों को चला सकते हैं। भगवान शिव तो माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यदि पूरा दिन किसी का चंद्र स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो और रात्रि में सूर्य तत्व चल रहा हो और उसमें जल तत्व बह रहा हो, तो इससे ज़्यादा शुभ और किसी के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। वैसा व्यक्ति महायोगी है और वैसा व्यक्ति काल पर भी अपना आधिपत्य जमा लेता है, काल भी उसकी मुट्ठी में आ जाता है। वह एक साधना है, वह एक दिन में नहीं होगा, वह एक सप्ताह में भी नहीं होगा, वह एक महीने में भी नहीं होगा। उसके लिए आपको 6 महीने या 1 वर्ष तक साधना करनी पड़ जा सकती है, लेकिन हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, जस्ट जो मेरुदंड में नीचे आपके गुह्या प्रदेश में, जहाँ से आपकी मेरुदंड शुरू होती है, वहाँ आपका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र आपका पृथ्वी तत्व से संबंधित है और जो आपका जल तत्व है वह आपका स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। स्वादिष्टान चक्र जस्ट आपके सेक्स सेंटर के पीछे स्थित है, आपकी रीढ़ में पीछे थोड़ा सा 2 अंगुल ऊपर, जहां से आपकी रीढ़ शुरू होती है वहां से केवल 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है। आप 2 प्रकार से अपने जल तत्व को सक्रिय कर सकते हैं। उसी प्रकार से करना है जैसे पृथ्वी तत्व में मैंने बताया है। आदरणीय मित्रों, आपको ऐसा लगता होगा कि आपने नासिका से श्वास भीतर लिया और वह सीधा आपके फेफड़े में चला गया और वहाँ से फिर वापस बाहर आ गया। वैसा नहीं है। आपका जो लंग्स है उसमें केवल ऑक्सीजन जाती है, श्वास जाता है आपकी नाभि तक। वह जो 24 नाड़ियां हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, उन 24 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह आपकी नाभि के पास से होता है। आपकी जो नाभि है
वहीं से 72,000 नाड़ियाँ अंकुर की तरह पूरे शरीर में फैली हैं, जिसमें यह 24 नाड़ियाँ अति महत्वपूर्ण हैं, जो 10 नीचे, 10 ऊपर, 2 बायां और 2 दायां फैली हुई हैं। इन 24 नाड़ियों में आपकी 3 नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और जब दोनों नासिका से हम श्वास ले रहे होता है सुषुम्ना। आप जो श्वासों के साथ प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उन श्वासों में ऑक्सीजन आपका लंग्स ग्रहण कर लिया और प्राण तत्व आपकी नाभि ग्रहण की, और उस नाभि के माध्यम से 24 नाड़ियों में प्राण का पूरक होता है और फिर वहाँ से प्राण पूरा 72,000 नाड़ियों में फैलता है। इस प्रकार से आपकी प्रत्येक श्वास के साथ आप प्राण भीतर ले रहे होते हैं। अब वह जो 72,000 नाड़ियों में प्राण का आकर्षण होता है, उस आकर्षण से एक विशेष ध्वनि निर्मित होती है और एक आकृति भी निर्मित होती है। तो जब आप श्वास लेते हैं और प्राण तत्व भीतर लेते हैं, यानी कि श्वास के साथ जो प्राण तत्व भीतर जा रहा है और वह पूरी 72,000 नाड़ियों में फैल रहा है, तब जब एक विशेष स्पंदन के साथ आपका प्राण तत्व भीतर प्रवेश करता है, तो जल तत्व का निग्रह होता है या पृथ्वी तत्व का निग्रह होता है या पांचों तत्वों का बारी बारी से निग्रह होता है। यानी कि आपकी श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व आपके भीतर प्रवेश करता है, वह पूरे शरीर में जो फैलता है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से, वह आपके आज्ञा चक्र पे, जब आप श्वास लेते हैं तो सबसे पहले श्वास कहाँ जाती है? आपके आज्ञा चक्र पे। वहाँ से फिर श्वास नीचे आती है, वह जाती है फिर आपकी नाभि पे, और नाभि से फिर वापस आपके हृदय से होते हुए वापस फिर आपकी नासिका से बाहर। तो इतनी प्रक्रिया से आपकी श्वासें गुजर जाती हैं। अब हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और जो 5 तत्व हैं, वह पहले जो 5 चक्र हैं वह हमारे तत्वों से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार से श्वास के साथ प्राण गति करता है तो एक विशेष आकृति बना लेता है और एक विशेष ध्वनि भी पैदा करता है। तो जब हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास में जौन सा तत्व, यानी कि जो श्वास के माध्यम से प्राण भीतर जाता है, वह किस तरंग के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता है, उससे एक ध्वनि निर्मित होती है और एक आकृति निर्मित होती है हमारे आज्ञा चक्र पे। यदि जल तत्व हमारी श्वासों में निग्रह कर रहा है तो आकृति बनेगी गोल, उसका कलर होगा सफेद, वाइट और गोल अर्धचंद्राकार, ऐसी आकृति बनेगी। और उसकी जो ध्वनि होगी, उसकी ध्वनि होगी वम। वा पे अंक की बिंदी, वम। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वम मंत्र का उच्चारण करते हैं, और अर्धचंद्राकार चमकता हुआ चंद्रमा, सफेद दूध जैसी रोशनी लिए हुए अर्धचंद्राकार एक बिंदु का जब हम ध्यान करते हैं या अपने स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करते हैं, जल तत्व पे हमारी कमांड हो जाती है। और जब जल तत्व पे हमारी कमांड हो जाती है, तब भूख, प्यास इत्यादि सहन करने की हमें क्षमता आ जाती है। और जल तत्व का जो स्वभाव है वह है शीतलकारी है। जब हमारा चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा होता है, जैसे कि मैंने पीछे कहा, तो उसमें हमें कौन से कार्य करने चाहिए?
तुरंत फल देने वाले कार्य, जिनका तुरंत रिजल्ट आए, उधर हमने किया उधर तुरंत ही उनका रिजल्ट आ जाए, वैसा कोई भी कार्य जो सॉफ्ट हो, सौम्य हो और लंबे समय तक ठहरने वाला कोई भी कार्य जिसका सुख लंबे समय तक हम भोगें, वह आप जल तत्व में करते हैं। तो जब आप जल तत्व के ध्यान को जल तत्व पे अपनी कमांड बना लेते हैं, तब जैसे ही आप जल तत्व का ध्यान करेंगे, तैसे ही आपकी श्वासों में जल तत्व का निग्रह होना शुरू हो जाएगा। आपका जो मूलाधार चक्र है, उसके 2 इंच ऊपर आपका स्वाधिष्ठान चक्र है। आपकी श्वासें जब आप भीतर लेते हैं, प्राण तत्व आपका प्रत्येक चक्र से गति करता है और जिस चक्र से गुजरता है वहां एक आकृति और एक ध्वनि निर्मित करता है। तो सबसे सहज तो आपके लिए यह है कि आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे अपने होश को स्थापित करें और वम जो ध्वनि है उसका उच्चारण करें मन ही मन। वाम वाम रीढ़ सीधी करके शांति से बैठ जाएं, अपने पूरे होश को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएं, जो आपके सेक्स सेंटर के जस्ट पीछे है। आपका जो यह मेरुदंड है, इसका जो पहला चक्र है वह कहाँ है? जहाँ से मेरुदंड शुरू होती है, मूलाधार चक्र कहते हैं, आपके गुह्या प्रदेश में। उससे 2 से 2.5 इंच ऊपर आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, वहाँ अपने होश को ले जाएं और इस प्रकार से 5 बार आप वम ध्वनि को उच्चारित करें जैसे मैंने किया। उसके बाद बिना ध्वनि बाहर निकाले मन ही मन उसका उच्चारण करें वम ध्वनि का। किसी भी प्रकार की माला इत्यादि गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक संकल्प लें कि आज मैं आधा घंटा वम ध्वनि का उच्चारण करूंगा। अपने जल तत्व को, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करूंगा। जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो अपने पूरे होश को आप स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएं। स्वाधिष्ठान चक्र पे आप देखें कि वहां एक चमकता हुआ चांद, अर्ध चंद्राकार चंद्रमा उग रहा है और उसमें से वम ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो आप जो उच्चारण करेंगे वह जो स्वाभाविक रूप से वम ध्वनि वहां उत्पन्न हो रही है, आपका उच्चारण उस वम ध्वनि से आपको जोड़ देगा। जिस दिन आप उस वम ध्वनि से जुड़ जाएंगे और आपको बिना उच्चारण किए वम ध्वनि सुनाई देने लगेगी, समझ लो कि आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वह सक्रिय हो गया। जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाएगा, तब केवल आप किसी भी समय आंख बंद करेंगे, अपने होश को स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएंगे, भाव करेंगे कि जल तत्व मेरी श्वासों में बह रहा है, यानी कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो गया है। तैसे ही आपकी श्वासों में जल तत्व बहना शुरू हो जाएगा और आप जितनी देर तक का संकल्प लेंगे उतनी देर तक बहेगा। इस प्रकार से आप अपने जल तत्व पे अपनी कमांड कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी दोनों आंखों को अपनी नासिकाग्र दृष्टि कर लें।
आपकी जो यह नासिका है इसके अग्रभाग पे अपनी आंखों से देखें। जब आप अग्रभाग को देखेंगे तो आपकी आधी आंखें खुल जाएंगी, आधी आंखें बंद हो जाएंगी। इस प्रकार से नासिकाग्र दृष्टि को देखते हुए 2-3 मिनट अपनी नासिकाग्र दृष्टि को देखते हुए आंखें पूरी बंद हो जाने दें और अपने होश को आज्ञा चक्र पे ले आएं। अब अपने आज्ञा चक्र पे आप महसूस करें, भाव करें कि एक अर्ध चंद्र, आधा चंद्रमा, एक छोटा सा चंद्रमा, छोटा सा अर्ध चंद्र आपके आज्ञा चक्र में चमक रहा है। उसका ध्यान करें और वम ध्वनि का मन ही मन उच्चारण करें। 1 घंटे का कम से कम आप संकल्प लेके बैठें, 1 घंटा कम से कम। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, ऐसे आसन में बैठें कि आपके घुटने ऐसे मुड़े हों और आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी हो। घुटने मुड़े हों, रीढ़ सीधी हो। सर्वप्रथम अपनी दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। 2-3 मिनट नासिका के अग्रभाग को देखेंगे, उसके बाद स्वाभाविक रूप से आंखों को पूरा बंद हो जाने दें। जैसे ही आप नासिक दृष्टि 2-3 मिनट रखेंगे और फिर स्वाभाविक रूप से हल्के से अपनी आंखों को बंद हो जाने देंगे। बिल्कुल कोई ताकत नहीं लगानी है, ज़बरदस्ती आंख मीचने की ज़रूरत नहीं है, बस पल के होले से गिर जाने देंगे। तैसे ही आप देखेंगे आपकी आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे चढ़ गई, चिपक गई। एक चुंबक है वहाँ जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र, त्रिनेत्र कहते हैं। यह एक चुंबकीय आकर्षण है। आपकी आंखें चुंबक की तरह वहाँ चिपक जाएंगी। जब वहाँ आपकी आंखें इस प्रकार से चिपक जाएंगी तब आप अर्धचंद्राकार एक छोटे से बिंदु को अपने आज्ञा चक्र में माथे के बीचों बीच महसूस करें और वम ध्वनि का उच्चारण करें पूरा 1 घंटा और वहाँ से ध्यान ना हटाएं। एक समय आएगा जब यह जो वम ध्वनि का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस दिन यह वम ध्वनि का उच्चारण स्वयं से होने लग जाए भीतर बिना आपके किए। आदरणीय मित्रों, इस बात को ख्याल में रखें, जितने भी लोग तत्वों की पहचान और तत्वों के विषय में बताते हैं कि इस प्रकार से ध्यान करो और यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, तब तक नहीं होगा जब तक वम ध्वनि स्वयं से आपके भीतर ना उठने लगे। यही साधना है। जब भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि जो स्वर का साधक अपने स्वरों में तत्व को साध लेगा वह महायोगी बन जाएगा। तो तत्व को साधना यही होता है। जब आपका प्राण तत्व एक विशेष स्पंदन के साथ आपकी श्वासों में निग्रह करता है तो एक ध्वनि अपने आप उत्पन्न होती है, वह है वम। आप तब तक इस ध्वनि का मन ही मन उच्चारण करेंगे बिना ओठ खोले, जब तक वह ध्वनि आपको स्वयं से ना उठने लगे भीतर। जिस दिन वह ध्वनि आपको स्वयं भीतर उठने लगे, आपके बिना उच्चारण किए, आप जैसे ही अपनी नासिक दृष्टि करें और आज्ञा चक्र पे चंद्राकार आकृति, चमकता हुआ आधा चांद, उसका आपको आभास होने लगे और वम ध्वनि का उच्चारण स्वयं से होने लगे। आप आंख बंद करके बैठे, आपने अर्ध चंद्राकार बिंदु का ध्यान आज्ञा चक्र पे किया और स्वयं से वम ध्वनि का उच्चारण होने लगा, तो समझ लीजिए कि आपका जल तत्व सद गया। अब आपकी जल तत्व पे कमांड हो गई। जब इस प्रकार से जल तत्व पे आपकी कमांड हो जाएगी तब आप सारी रात्रि सूर्य स्वर को चला सकते हैं,
और उसमें चंद्र तत्व को पूरी रात चला सकते हैं। जैसा भगवान शिव कहते हैं कि दिन में आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो, रात्रि में आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो। हे देवी, वैसा मनुष्य काल पे भी अपना आधिपत्य जमा लेता है, वैसा मनुष्य महायोगी कहलाता है। इस प्रकार से जब आप अपने जल तत्व पे इस साधना से पकड़ मजबूत बना लेंगे कि आपके केवल भाव करने मात्र से वम ध्वनि का उच्चारण होने लगे, और जैसे ही आप अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लेके जाएं, तैसे ही अर्धचंद्राकार एक चमकता हुआ आधा चांद की रोशनी में आप नहाने लगे, समझो कि अब आपकी जल तत्व पे पकड़ मजबूत हो गई। अब जब आप इस प्रकार का ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे, आपका जल तत्व आपकी नासिका से बहना शुरू हो जाएगा आपकी श्वासों के साथ। फिर आप जल तत्व में करने वाले सभी कार्य कर सकते हैं। जल तत्व में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, जितने भी सौम्य कार्य हैं और तुरंत फल देने वाले कार्य हैं, वह सभी कार्य हम जल तत्व में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप विद्या सीखने जा रहे हैं, ज्ञान सीखने जा रहे हैं, संगीत सीखने जा रहे हैं, वाद्य यंत्र सीखने जा रहे हैं, नृत्य सीखने जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन प्राप्त करने जा रहे हैं, इन सभी कार्यों को आप जल तत्व या पृथ्वी तत्व में यदि करने जाते हैं तो आपको 100% लाभ मिलता है। जल तत्व में आपको तुरंत लाभ मिलता है, पृथ्वी तत्व में आपको धीरे धीरे लाभ मिलता है। तो यदि आपको तुरंत अपने किए हुए कार्य का लाभ लेना है तो आप इस प्रकार से अपने जल तत्व को साध लीजिए। जल तत्व को साध के जल तत्व का निग्रह अपनी श्वासों में स्थापित कीजिए और अपने कार्यों को कीजिए और सदैव सफलता प्राप्त कीजिए, तुरंत सफलता प्राप्त कीजिए सदैव। इस प्रकार से जल तत्व से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं और इस प्रकार से जल तत्व को आप साध सकते हैं। आदरणीय मित्रों, यह सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा भारी कार्य है, ऐसा नहीं है। साधना किसी भी प्रकार की हो वह बड़ी सरल होती है यदि हम उसकी टेक्निक को समझ लें। साधना दुरूह कब हो जाती है? जब हम तुरंत किसी कार्य को जबरदस्ती करना चाहते हों, यानी कि स्वयं पे जबरन बला चेष्टा करके थोपना चाहते हों, तब वह अति दुरूह हो जाती है। आदरणीय मित्रों, आप पैदल चल के कई किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं, लेकिन दौड़ते हुए कई किलोमीटर की यात्रा आप तय नहीं कर सकते। आप थोड़ी दूरी में ही थक जाएंगे और आपको कहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन आराम से एक रिदम में जब आप चलते हैं तो आप 10-20 किलोमीटर की यात्रा भी सुबह से लेकर शाम तक बिना थके पूरी कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है, आप यदि घर से अपनी मंजिल के लिए निकलते हैं और सहज रूप से निकलते हैं, एक रिदम के साथ आप निकलते हैं, तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं बिना थके। वही यदि आप स्पीड से दौड़ के उस मंजिल को पाना चाहते हों तो आप थोड़ी दूर दौड़ेंगे, उसके बाद आपकी श्वासें फूल जाएंगी, आप थक जाएंगे और आप गिर जाएंगे। गिर जाने का मतलब है कि आप ठहर जाएंगे और नहीं पहुंचेंगे, और तय समय पर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। वही यदि आप सहज रूप से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। वैसे ही कोई भी साधना है। साधना का मतलब है साधना, हर चीज को साधना है।
साधन बना के उसको साध लेना है। नासिकाग्र दृष्टि ये बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन लाती है हमारे जीवन में। जैसे ही आप लाख कोशिश करें आप अपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की, आप नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान यहाँ से उचट उचट के जाएगा। तो जब आपको स्वर साधना, जैसे पृथ्वी तत्व का ध्यान मैंने पीछे बताया, उस ध्यान को करने से पहले, जैसे जल तत्व की चर्चा आज मैं कर रहा हूँ, कैसे आप जल तत्व को, कैसे आप उस चंद्रमा को देखें और कैसे आप एक ध्वनि का उच्चारण करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप 2-4 दिन नासाग्र दृष्टि 5-5, 10-10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट संकल्प लेके बैठे कि आज मैं 10 मिनट तक अपनी नासिका का अग्रभाग केवल देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। तो धीरे धीरे 5 से 7 दिन में आपकी नासिका पे आपकी दृष्टि सध जाएगी और यह बड़ा चमत्कार पैदा करने वाली है मित्रों। अभी तो चूंकि अचानक आपको नासिका की दृष्टि ही नहीं सधेगी। जब आपको नासिका की दृष्टि 5 से 7 दिन में सध जाएगी, 8वां दिन नहीं लगेगा, तब एक बड़ा चमत्कार होगा कि जो आप आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लेके जाते थे, होश को लेके जाते थे और वहां से आपका ध्यान उचट उचट के जाता था, अब नहीं उचटेगा। अब बल्कि एक गहरे अनुभव से आप गुजर जाएंगे। वह गहरा अनुभव क्या होगा कि 6-7 दिन तक आप लगातार 5 मिनट, 10 मिनट सुबह शाम अपनी नासाग्र दृष्टि पे अभ्यास करें और कुछ ना करें। 10 मिनट संकल्प लेके बैठें कि मैं 10 मिनट तक अपनी नासिका के अग्रभाग को केवल देखूंगा। 5-6 दिन बाद फिर आप उस अभ्यास को करें जो जल तत्व का अभ्यास मैंने बताया है, फिर आप उस अभ्यास को करें। तो 5 से 6 दिन में जब आप नासाग्र दृष्टि 10 मिनट का अभ्यास रोज करेंगे और फिर 10 मिनट बाद अपनी होले से आंखों को आप बंद हो जाने देंगे, तो एक चमत्कार यह घटेगा कि आपकी आंखें ऑटोमेटिक ऊपर आज्ञा चक्र पे चढ़ जाएंगी। अभी आपको चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर पलट जाएंगी। और आपका जो आज्ञा चक्र है यह तो हमेशा प्रतीक्षा करता है कि आप अपनी आंखों से जो ऊर्जा को बाहर बहाते हैं, कैसे आप उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करें, वहां एकाग्रचित करें। जैसे ही नासिकाग्र दृष्टि 6-7 दिन में आप सफल हो जाएंगे और उसके बाद नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए आप अपनी पलकों को होले से गिर जाने देंगे, आपकी आंखें ऐसे पलट जाएंगी और आपका आज्ञा चक्र चुंबक की तरह ऐसे आपकी आंखों को चिपका लेगा। यह आपके जीवन में अद्भुत अनुभव होगा। वह जो आपका ध्यान छूट छूट के जाता था आज्ञा चक्र पर से, अब नहीं छूटेगा। आपकी आंखें जकड़ ली जाएंगी, चुंबक की तरह ऐसे पकड़ ली जाएंगी। आपको जब उस ध्यान से बाहर जाना होगा उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर आपको 2-4 लंबी गहरी श्वास लेनी पड़ेंगी, भीतर एक जागरण से भरना होगा कि अब मैं ध्यान से बाहर जाता हूं, तब आपकी वहां से आंखें छूटेंगी। यह आपका बड़ा प्यारा अनुभव होएगा। उसके बाद फिर आप उस अनुभव से गुजरे कि एक अर्धचंद्राकार बिंदु आपके आज्ञा चक्र में चमक रहा है और उसके प्रकाश में आप नहा रहे हैं और वहीं से एक वम ध्वनि का भी उच्चारण हो रहा है। वहां से एक ध्वनि भी झर रही है, प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी झर रही है। कहें कि प्रकाश झर रहा है, कहें कि ध्वनि झर रही है। तो सबसे पहले तो आप उच्चारण स्वयं से ही करेंगे। कुछ दिनों के उच्चारण के पश्चात पहले आप उच्चारण का कैसे पता चलेगा कि वह ध्वनि कब उठेगी? जैसे 1 घंटे का रोज आप अभ्यास कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, 2-3 महीने 1 घंटे का प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। 2-3 महीने के पश्चात केवल आधा घंटा आप वम ध्वनि का उच्चारण कीजिए और आधा घंटा बिल्कुल शांत बैठ जाइए, कोई उच्चारण मत कीजिए। शांत प्रतीक्षा कीजिए कि कब वह ध्वनि स्वयं से उठती है और चमत्कार होगा, वह किसी भी दिन उठ जाएगी।
और जिस दिन वह उठ जाएगी उस दिन अब जल तत्व पे आपकी पकड़ स्थापित हो गई, जल तत्व पे आपकी पकड़ स्थापित हो गई। अब आप जैसे ही भाव करेंगे कि जल तत्व मेरी श्वासों में चलना चाहिए, तैसे ही जल तत्व चलना शुरू हो जाएगा और फिर आप जल तत्व में करने वाले कार्य करके अपने जीवन में आनंद उठाइए। इसी प्रकार से बाकी तत्व भी हैं, मैं उन पे कल एक छोटे से वीडियो में ही बाकी तत्वों के विषय में बता दूंगा। ध्यान की प्रक्रिया यही होगी, स्वभाव सबके अलग अलग हैं, आकृति सबकी अलग अलग है और मंत्र सबका अलग अलग है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।